हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचाने जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम जाएंगे हमारी मुख्य अवधारणा पर, जिसमें हम देखेंगे वायु और वायुमंडल। तो बच्चों, वायुमंडल जो है वह पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है, जिसमें कई गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अक्रिय गैसें। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें सभी गैसों की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन है वह है 21%, नाइट्रोजन है वह है 78%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह है 0.03%। यानी कि सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है बच्चों, इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि होती जा रही है, जिसकी वजह से संतुलन में गड़बड़ हो रही है। अब इसके क्या क्या कारण है? इसके कारण है जो मनुष्य ही सबसे बड़ा कारण है। इसमें मनुष्य के द्वारा किन गतिविधियों के द्वारा देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो उसमें सबसे पहला कारण है वृक्षों को काटना। वृक्षों को काट वृक्षों की कटाई हम देखते हैं बच्चों। तो वृक्षों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ती है बच्चों? वृक्ष जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके इससे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। परंतु यदि वृक्ष कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। दूसरा है कारखानों से निकलने वाला धुआं। तो बच्चों, कारखानों में क्या होता है कि कई कारखानी पदार्थों को जलाया जाता है, जैसे कि बहुत सारे लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, निकलने वाले धुएं में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। परंतु इस कार्बन डाइऑक्साइड का पूर्ण तरीके से यानी सही तरीके से निष्पादन नहीं हो जाने की वजह से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा कारण है बच्चों वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो बच्चों, वाहनों में क्या होता है, या तो सीएनजी डलवाया जाता है, या फिर पेट्रोल डलवाया जाता है, या फिर डीजल डलवाया जाता है। तो जब ये वाहनों के इंजन में जाते हैं तो वहाँ पर ये तीनों पदार्थ क्रिया करते हैं वायुमंडलीय गैस से, ऑक्सीजन से, जिसके द्वारा क्रिया में यह CO2 का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में बनती है। ये हमारा उत्तर है। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।